हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। हम एनालिसिस कर रहे थे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी महेश वर्णमाल की बुक को 2023 की एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे यहाँ पर भारतीय वित्तीय बाजार की, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट टॉपिक से। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है भारतीय वित्तीय बाजार। एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था जिसमें क्रेता एवं विक्रेता नियमित रूप से वित्त का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय बाजार या फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था होती है जिसमें क्रेता और विक्रेता नियमित रूप से एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस करते हैं, वित्तीय या फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। इसके अंतर्गत मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, वायदा बाजार तथा विदेशी विनिमय बाजार इत्यादि आते हैं। ये सभी बाजार इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मुद्रा बाजार के लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि कितनी होती है। तो मुद्रा बाजार के लिए लिए जाने वाले ऋणों की परिपक्वता अवधि होती है कितनी, अल्पकालिक होती है, 1 वर्ष से कम अवधि की होती है। विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र किस बाजार को माना जाता है। लंदन मनी मार्केट को माना जाता है विश्व में कॉल मनी मार्केट का सबसे बड़ा केंद्र बाजार। औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया गया है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज के अंतर्गत शामिल किया गया है शेयर और डिबेंचर को शामिल किया गया है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज के अंतर्गत। सर्वप्रथम किस एक्सचेंज ने विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था। ये शुरू किया था राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2008 में। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज ने वर्ष 2008 में विदेशी मुद्रा का वायदा कारोबार शुरू किया था सर्वप्रथम। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण कितनी अवधि के होते हैं। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋण होती हैं दीर्घकालिक, 1 वर्ष से कम अवधि के। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक होती है क्या कहलाती हैं बॉन्ड। वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन या 1 साल भी कह लीजिए से अधिक हो सकती है, वो कहलाती हैं बॉन्ड। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कौन सी कंपनी है। ये कंपनी है सऊदी अरामको कंपनी जो है प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव आईपीओ के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी है। बुलिश और बेयरिश अवधारणा किससे संबंधित है शेयर बाजार से। बुलिश और बेयरिश अवधारणा संबंधित है शेयर बाजार से। एक यहाँ पर बुलिश ना लिखकर बुल शब्द भी लिख दिया जाता है, तो ये पूछ लिया जाता है किससे संबंधित है, तो ये भी शेयर मार्केट से संबंधित होता है बुल शब्द। नेक्स्ट बात करेंगे, एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना वर्ष 1602 में हॉलैंड, वर्तमान जो कि नीदरलैंड्स में की गई थी। 1602 में नीदरलैंड्स में। सुपरमार्केट से क्या तात्पर्य है। सुपरमार्केट से तात्पर्य है खुदरा विक्रय संगठन कहलाता है सुपरमार्केट। मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल में बढ़ता हुआ विनियोग क्या अग्रसारित करता है। कुशलता में विकास। मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है कुशलता में विकास। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। गिल्ड एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के आधार से। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन किस रूप में कार्य करता है। भारत का औद्योगिक वित्त निगम कार्य करता है किस रूप में, डेवलपमेंट बैंक के रूप में, विकास बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किसने किया था। प्रबल समर्थन किया था मार्केट इकोनॉमी का एडम स्मिथ और रिकार्डो जे के गलब्रेथ ने। एडम स्मिथ और रिकार्डो जे के गलब्रेथ ने मार्केट इकोनॉमी का प्रबल समर्थन किया था। बाजार एक आर्थिक प्रकृति है, यह किस ओर रुझान उत्पन्न करती है। ये करती है उपभोक्तावाद की ओर, कस्टमरिज्म की ओर ये रुझान उत्पन्न करती है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है। क्रेता बाजार कहलाता है जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। कोई बाजार क्रेता बाजार तब कहलाता है जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में यदि बाजार की दर को घटाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव होगा। अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। नेक्स्ट है कंपनी के डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है।
कंपनी के डिबेंचर धारक कहा जाता है किसे? लेनदारों को कंपनी के डिबेंचर धारक कहा जाता है। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारत के विनिवेश आयोग था, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी रामकृष्ण। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं वो कहलाते हैं स्टेक, उन्हें कहा जाता है स्टेक। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचलन से क्या आशय है? खुले बाजार प्रचलन से आशय है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है मुद्रा बाजार का नियमन व नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा बाजार का रेगुलेशन एंड कंट्रोल किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? ये की गई थी पूंजी विनिवेश के लिए। रंगराजन समिति गठित हुई थी पूंजी विनिवेश के लिए। नेक्स्ट है S&P 500 किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? बड़ी कंपनी के स्टॉक सूचक से। भारत के राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? यह है मुंबई में। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय भी कहाँ है? ये भी है मुंबई में। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर किसकी? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक भारतीय स्टेट बैंक, SBI, LIC, GIC तथा IDBI हैं। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक तो ये सभी हैं SBI, LIC, GIC तथा IDBI हैं। नेक्स्ट है BSE ग्रीनेक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? तो इसमें सम्मिलित हैं कितनी कंपनियां? ये हैं 25, इनकी संख्या है 25। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर KR वेणुगोपाल समिति का गठन जो हुआ था। KR वेणुगोपाल समिति का गठन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किया गया था। KR वेणुगोपाल समिति पूछ लिया जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर शेयर बाजार में चलने वाले बृहद कारोबार को कौन सी संस्था नियंत्रित और विनियमित करती है? ये इसे करती है कौन? सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय जीवन बीमा की। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना संसद द्वारा हुई थी। संसद द्वारा पारित अधिनियम था बीमा अधिनियम 1956 के तहत 1 सितंबर 1956 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसका? LIC जिसे कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे भारत की प्रमुख शेयर बाजारों में सर्वाधिक कारोबार कौन सा बाजार करता है? ये करता है कौन? राष्ट्रीय शेयर बाजार या जिसे NSE भी कहा जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है इसका संबंध है किससे? शेयर बाजार से। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है बीमा से। नेक्स्ट है विश्वसनीय प्रतिभूतियां। रिलायबल सिक्योरिटीज से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। नेक्स्ट है दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? यह है मुंबई में। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में ट्रेजरी बिल 3 परिपक्वता अवधियों के लिए अर्थात 91 और 91 डेज या 91 दिन या 182 दिन और 364 दिन के लिए जारी किए जाते हैं। क्या भारत में ट्रेजरी बिल जो होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या का संबंध है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राओं की अनुपलब्धता से। किससे? ये हार्ड करेंसी से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जो है ये बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी अप्रैल 2000 में। अप्रैल 2000 में IRDA की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी 1998 से 99 के बीच में। KCC या किसान क्रेडिट योजना किसानों से संबंधित है, किसानों को ऋण देने से संबंधित है ये योजना। नेक्स्ट है RN मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से। शाख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? ये है क्रिसिल। वर्ष कब की है? ये 1987 की है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? क्रिसिल की।
क्रिसिल संस्था जो है, तो क्रिसिल एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि अर्थव्यवस्थाओं के साथ कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। कौन? क्रिसिल। भारत में कौन सी संख्या सहयोग निधियों का नियमन करती है? ये करती है सेबी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सेबी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? सेबी एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1992 में। वर्ष 1992 में सेबी एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, ये कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, इसकी स्थापना और मुख्यालयों की बात करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी स्थापना हुई थी 1860 तथा 1941 में इसे पुनर्संगठित किया गया था। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। नेक्स्ट है मूडीज की हुई थी 1909 में और न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है फिच ग्रुप की स्थापना हुई थी 1914 में और न्यूयॉर्क और लंदन में इसके हेडक्वार्टर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी एकमात्र विदेशी कंपनी जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो ये कंपनी कौन सी है? ये है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का समेदी सूचकांक सेंसरी इंडेक्स क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेंसेक्स। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसरी इंडेक्स होता है ये कहलाता है सेंसेक्स। लंदन मनी मार्केट द्वारा लेबर जिसे कि लंदन इंटरबैंक जो है ऑफर रेट को कब समाप्त कर दिया गया था? तो इसे समाप्त कर दिया गया था वर्ष 2021 में। नेक्स्ट है, लेबर को समाप्त कर इसके स्थान पर मुख्यतः जो है शॉफर या सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, ISO 9001/2000 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एवं विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। नेक्स्ट है, भारत ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किसका गठन किया है? बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का। IRDAI का गठन किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है? यह मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। अभी हमने इसको नेक्स्ट भी जो है इसको अभी पहले भी हम इसको देख चुके हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पूंजी बाजार घोटालों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां रेगुलेटरी पावर्स सौंपी है? ये सौंपी है किसको? सेबी को। नेक्स्ट है, निक्की किससे संबंधित है? निक्की जो है इसका संबंध है किससे? तो ये टोक्यो जापान स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर विश्व के जो प्रमुख संवेदी सूचकांक हैं। ये पहला सूचकांक बात करेंगे ये किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का, जिसे NASD AQ। दूसरा है ब्राजील का BOVE SPA और ऑस्ट्रेलिया का है ऑल ऑर्डिनरीज। दक्षिण कोरिया का है KO SPI और चीन का है संघाई कंपोजिट और यहाँ का है सिंगापुर का ये स्ट्रेट टाइम्स है। फ्रांस का है CAC, जर्मनी का है DAX, इटली का है मिप्टेल, जापान का है निक्की, हांगकांग का है हांगसेंग और ब्रिटेन का है FTSE। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। ये जो पूंजी बाजार है उद्योग जगत में, इसमें जो प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियां होती हैं उनको ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे अब हम कर संरचना या टैक्स स्ट्रक्चर की। बात करेंगे टैक्स स्ट्रक्चर की। यहाँ पर नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करने के बदले सरकार द्वारा नागरिकों से जो शुल्क लिया जाता है उसे टैक्स कहा जाता है या कर कहा जाता है। नागरिकों को जो है विभिन्न प्रकार की सेवाएं सर्विस उपलब्ध कराई जाती है और उसके बदले में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो है वो नागरिकों से कुछ पैसा लेती है टैक्स के रूप में, उसे कहते हैं टैक्स या कर। भारत में आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? ये लगाया गया था 24 जुलाई 1860 को भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 जुलाई को आयकर दिवस या इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष भारत में। सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कौन? वस्तु एवं सेवा कर, जहाँ से जो है कितना 15% होता है, आयकर से होता है 14% तथा निगम कर से होता है कितना 13%। ये भारत सरकार की आय के 3 सबसे बड़े स्रोत हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट है
सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला मंत्रालय कौन सा है? ये होता है वित्त मंत्रालय नियंत्रित करता है इसे। कृषि आयकर सबसे पहले कहाँ और कब लगाया गया था? यह बिहार में वर्ष 1938 में लगाया गया था सबसे पहले। शराब पर उत्पाद कर किसके द्वारा लगाया गया था? ये लगाया गया था राज्य सरकार द्वारा। शराब पर उत्पाद कर लगाया गया था राज्य सरकार द्वारा। संशोधित मूल्य वर्धित कर या रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? इसका संबंध है किससे? उत्पाद कर से संबंधित है ये। नेक्स्ट है, किसी कर के लगाए जाने के पश्चात जो है इसका वास्तविक भुगतान जिस बिंदु पर होता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कराघात या इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कहलाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू करने वाला राज्य कौन सा है? यह राज्य है हरियाणा, जिसने लागू किया था कब? वर्ष 2005 में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर जो MAT का समावेश कब किया गया था? ये किया गया था वर्ष 1996 से लेकर 1997 में। नेक्स्ट बात करेंगे, सरकार जो है तो इसने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर कितनी 30% से घटाकर कितनी 22% कर दिया। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर जो मैट से भी छूट दे दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत GST परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था? GST काउंसिल का गठन किया गया था किसके? जो है अनुच्छेद 279A के अंतर्गत भारतीय संविधान में। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? वित्त आयोग संस्था है एक अर्धन्यायिक संस्था है। वित्त आयोग जो है संस्था है अर्धन्यायिक प्रकार की। कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? ये दिया था केएन राज्य समिति ने वर्ष 1972 में। केएन राज्य समिति ने वर्ष 1972 में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भुगतान की अधिकतम सीमा कितनी होती है? ये होती है कितनी? 10 लाख रुपए तक होती है। नेक्स्ट है, भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत किसने की थी? भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत करने वाले थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने भारत में आयकर की जो है शुरुआत की थी। वह कर जो क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है क्या कहलाता है? वह कहलाता है आयकर या इनकम टैक्स कहलाता है। इनकम टैक्स उसे कहते हैं वह मतलब जो होता है वह टैक्स जो कि क्रेता के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि नहीं करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर कॉरपोरेट टैक्स की। कॉरपोरेट टैक्स या निगम कर है, ये किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो कि केवल घरेलू कंपनियों पर लगते हैं, या कुछ ऐसे टैक्स हैं जो केवल विदेशी कंपनियों पर ही लगते हैं। लेकिन जो ये कॉरपोरेट टैक्स है ये दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है, वो घरेलू हों या विदेशी हों। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2019 या उसके बाद स्थापित होने वाली तथा 31 मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों के लिए निगम कर की दर जो है आधार दर कितनी है? 25% से घटाकर कितनी है? 25% से घटाकर 15% कर दी गई है। बजट 2022-23 में इस अवधि को 1 वर्ष विस्तारित कर 31 मार्च 2024 कर दिया गया है। ये पॉइंट यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ये जो निगम कर की आधार दर है तो इसे घटाकर कितना कर दिया गया है? जो कंपनियां 31 मार्च 2023 से पहले जिन कंपनियों ने अपना उत्पादन शुरू कर दिया है तो उनकी जो ये निगम कर की आधार दर है तो इसको 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिए। नेक्स्ट बात करेंगे, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है किस कर से? सीमा कर से या कस्टम्स ड्यूटी के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे, आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? ये की थी केलकर समिति ने। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है क्या? उपकर जो है तो ये इसके क्या है? प्रमुख स्रोत हैं इसके भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त के। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर उपकर कहलाता है, इसे उपकर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? यहाँ पर ये जो सेवा कर, बिक्री कर
उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर एन के सिंह को। डॉक्टर एन के सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट बात करेंगे, व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिन कर, सिन टैक्स कहा जाता है इसे। जो व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए जो हानिकारक वस्तुएं होती हैं उन पर लगाया जाता है, उनकी सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? सिन टैक्स। नेक्स्ट बात करेंगे, जब आय में वृद्धि होने के साथ साथ उस पर लगने वाले कर की दर में भी वृद्धि होती है तो उसे प्रगतिशील कर प्रणाली कहा जाता है। जब आय में वृद्धि होती है और उसके साथ साथ जो उस पर टैक्स लगता है उसमें भी वृद्धि होती है तो ऐसी प्रणाली को कहते हैं प्रगतिशील कर प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये सेवा कर शुरू किया गया था पहली बार कब? 1994 से 95 में पहली बार सेवा कर शुरू किया गया था। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? ये अधिभार कहलाता है या सरचार्ज कहते हैं, इसे जो है सरचार्ज कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बजट 2022-23 में कारपोरेट सरचार्ज को 12% से घटाकर जो है कितने परसेंट करने की घोषणा की गई है? तो इसे 7% घटाकर घोषणा की गई है, करने की 12% से घटाकर 7% की घोषणा की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग्य संसाधनों में राज्यों का हिस्सा कितने परसेंट रहेगा? तो ये कितने परसेंट रहेगा? ये 41 या 41% रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग ने केंद्र और राज्यों के बीच कर की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है। इसमें जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के पश्चात नए केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति के मद्देनजर 1% का आवश्यक समायोजन भी इसमें किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, आर्थिक मंदी के दौरान सरकार द्वारा कौन से कार्य किए जा सकते हैं? सरकार द्वारा आर्थिक मंदी के दौरान कार्य किए जा सकते हैं कर दरों में कटौती करना तथा सरकारी व्यय को बढ़ाना। जब आर्थिक मंदी हो तो सरकार द्वारा कर दरों में कटौती कर दी जाती है और सरकारी व्यय को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, वैल्यू एडेड टैक्स या वैट लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन है? ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? ये आधारित है किस पर? कनाडा के। भारतीय जीएसटी मॉडल जो है तो ये कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? फ्रांस ने वर्ष 1954 में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश है कौन? फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब से लागू हुआ? जीएसटी भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है तथा केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री या प्रतिनिधि जिन्हें नामित राज्य शामिल करे सदस्य के रूप में शामिल होते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, काले धन को सफेद या वैध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है काले धन को सफेद या अवैध धन को वैध करने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। वर्ष 2012 में मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया टैक्स लाया गया था? ये लाया गया था एंजल टैक्स। कौन सा नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है? ये करता है गौर, जिसे क्या करते हैं? जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं GAAR या गार कह सकते हैं। ये क्या करता है? ये नियम कर चोरी करने वालों की पहचान करता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ किसकी? लेफर कर्व की। लेफर कर्व क्या प्रदर्शित करते हैं? ये कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति प्रगतिशील कर की होती है। अप्रत्यक्ष कर की प्रवृत्ति क्या होती है? ये प्रतिगामी प्रवृत्ति के होते हैं। भारत में मूल्यवर्धित कर किस समिति की अनुशंसा पर लागू किए जाते हैं? तो ये असीम दास गुप्ता समिति जो है इसकी अनुशंसा पर लागू किए जाते हैं मूल्यवर्धित कर भारत में। नेक्स्ट बात करेंगे, विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? ये योजना है, इसका नाम है विवाद से विश्वास।
ये विवादित कर राशि का भुगतान करने से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार के लिए बनी समिति के अध्यक्ष हैं RJ चोलैया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का गठन कब किया गया था? इसका गठन किया गया था कब? 1963 में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का इष्टतम करारोपण या ऑप्टिमल टैक्सेशन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये रैमसे ने प्रतिपादित किया था। अनुत्पादक कर किसे कहते हैं? अनुत्पादक कर कहते हैं अप्रत्यक्ष करों को। अप्रत्यक्ष करों को कहा जाता है अनुत्पादक कर। नेक्स्ट बात करेंगे, वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह वॉन सीमेंस ने वर्ष 1918 में वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, आय की वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होना किस प्रकार की करारोपण का विशिष्ट गुण है? ये गुण है किसका? प्रगतिशील करारोपण का। अभी हमने पहले भी इसको देखा है। नेक्स्ट है, समसामयिक कर की श्रेणी में कौन से कर आते हैं? ये उपकर या अधिभार कर आते हैं समसामयिक कर की श्रेणी में। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में संपदा कर तथा संपत्ति व उपहार कर लगाने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका सुझाव दिया था प्रोफेसर केल्डार के द्वारा दिया गया था। केलकर समिति किससे संबंधित है? केलकर समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार से। नेक्स्ट बात करेंगे मोडवैट की। मोडवैट तथा शैनवैट किससे संबंधित है? इसका संबंध है किससे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ? तो ये बिक्री कर या व्यापार कर के स्थान पर लागू हुआ वैट कर। नेक्स्ट है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स कब प्रारंभ किए गए थे? ये प्रारंभ किए गए थे कब? वर्ष 2005-6 में। करदाताओं की पहचान हुई थी स्थायी खाता संख्या पैन के स्थान पर करदाता पहचान संख्या टिन प्रारंभ करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ये दिया था प्रोफेसर राजा जे चोलैया समिति ने। नेक्स्ट बात करेंगे, समाधान योजना का संबंध किससे है? समाधान योजना है, इसका संबंध है किससे? कर विवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट है, बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को क्या कहते हैं? पाइगोवियन कर कहा जाता है। जो कि बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभाव पर आरोपित जो कर होते हैं उनको पाइगोवियन कर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।